बच्चों, आज हम राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला पाठ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कवि के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में होशंगाबाद जिले के बावई नामक ग्राम में हुआ था। होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। आपके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था और वह शिक्षण का कार्य करते थे। आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो है विद्यालय में ही हुई और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत आपने घर पर ही संस्कृत, गुजराती, बांग्ला, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया। इसके पश्चात आपने कुछ दिनों तक अध्यापन का अर्थात पढ़ाने का कार्य भी किया। चतुर्वेदी जी की जो रचनाएं है वह मुख्यतः राष्ट्रभक्ति से प्रेरित है। उनका जो मुख्य स्वर था वह राष्ट्रीयता का है और त्याग, बलिदान, प्रखर राष्ट्रभक्ति आदि उनकी राष्ट्रीयता की प्रमुख विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उनके काव्य में बलिदान की सच्चाई, निर्भीकता और संघर्ष झेलने की अदम्य भावना विद्यमान है। हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा के रूप से इन्हें जाना जाता है। जो चतुर्वेदी जी की भाषा है वह शुद्ध मानक खड़ी बोली है और उनमें जो संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों की प्रधानता है। अलंकरण की बजाय उन्होंने भाषा की शुद्धता पर अधिक ध्यान दिया। उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर तत्कालीन सरकार ने उन्हें विभिन्न अलंकरणों और मानकों से सम्मानित किया। उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, युगचर, समर्पण, मरण, ज्वार, माता, रेणु, लो गुंजे धरा, बिजुरी, काजल, आंच, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे, कृष्णा अर्जुन, युद्ध इत्यादि। हम देखते हैं कि राष्ट्रकवि भारतीय आत्मा के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने देश में क्रांतिकारी आंदोलन में देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर तत्कालीन समाज ने उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से अलंकृत एवं सम्मानित किया। 1943 ईस्वी में देव पुरस्कार और 1963 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया। लेकिन 10 सितंबर 1967 को इन्होंने अपना पद्म भूषण सम्मान जो है वह राजभाषा संविधान संशोधक विधेयक के विरोध में, मतलब राजभाषा के संविधान में नियम में जो बदलाव किया गया था उसके विरोध में इन्होंने अपना यह अलंकरण लौटा दिया। सन 1955 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। भोपाल का माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया है। आज हमें इनके प्रमुख रचनाएं कैदी और कोकिला का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत पाठ में कवि जो है एक कैदी के रूप में है, या जो स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी के प्रतीक है, और कोयल जो है वह जनमानस की प्रतीक है। यहाँ कवि जो है स्वतंत्रता आंदोलन के तहत जेल गए हैं और जेल में उनकी रातें कटती है। वहाँ जेल की छत में एक कोयल आती है और कवि और कोयल में संवाद होता है। उस संवाद के द्वारा कवि यहाँ स्वतंत्रता के विचारों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं और कहते हैं कि कोयल तुम क्या गाती हो। कोयल कुहू कू करके फिर रुक जाती है
फिर थोड़ी देर बाद गाती है। तो कवि उससे प्रश्न करते हैं कि कोयल, तुम क्या गाती हो? क्यों रह जाती हो? तुम रुक क्यों जाती हो? तुम क्या गाती हो? कोकिल, बोलो तो, क्या लाती हो? तुम क्या लाई हो? क्या संदेश लाई हो? क्या विचार लाई हो? कहाँ से आई हो? मेरे में किस तरह का विचार भरना चाहती हो? क्या संदेश देना चाहती हो? ये बोलो तो, तुम कहाँ से लाई हो? किन विचारों को लाई हो? मेरे विचारों को किस तरह बदलना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो? कुछ तो बोलो। तुम बोलते बोलते रुक क्यों जाती हो? कोकिल, बोलो तो। कवि आगे कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। मतलब हमें कहाँ रखा गया है? हम जेल में आए हैं, तो हमें चोर, डाकू, लुटेरे और जो राहगीरों को लूटते हैं, राहगीर को जो लूटते हैं, उन लुटेरे को बीच में, बटमारों के बीच में हमको रखा गया है। और हमें खाना भी अच्छे से नहीं देते, और जीने को हमें नहीं देते, हमको पेट भर खाना भी नहीं देते, और हमको मरने भी नहीं देते। और हम ऐसी स्थिति में तड़प तड़प कर रहते हैं, और हमको बहुत दिन रात प्रताड़ित किया जाता है। हमें हमारे ऊपर दिन भर कड़ा पहरा, कड़ा अनुशासन है। ये शासन है या तम का प्रभाव गहरा है? ये अंधकार है और ये अत्याचार है, ये अन्याय है, और हमें इन अन्यायों के बीच में रहना पड़ता है। हम मरना चाहते हैं तो भी नहीं मर सकते, क्योंकि कड़ा अनुशासन, कड़ा पहरा हमारे ऊपर है। और ऐसे में हमें हमारे मन में उजाला भरने वाला या हमें रोशनी देने वाला चांद भी हमें निराश कर दिया है और डूब गया है, अस्त हो गया है। इसलिए रात भी काली हो गई है। और इस समय, हे कलिमा में, हे काले रंग वाली कोयल, तू क्यों जाग रही है? सखी आली, तू क्यों जाग रही है? तू क्या कहना चाहती है? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? तू क्यों इतने दर्द से चीखी? क्यों चिल्लाई? कोकिल, बोल तो, तेरा क्या लूटा है? क्या कुछ छीन गया है तेरा? यहाँ कवि इस पद में अपने दुखों का वर्णन कर रहे हैं कि एक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन करता है, आंदोलनकारी है, जो क्रांतिकारी है, जो वह स्वतंत्रता के लिए अपने इतने कष्टों को सह रहा है, चोर डाकू लुटेरों के साथ रह रहा है, उसे कुछ भी सम्मान नहीं मिला है, उसे चोर डाकू का दर्जा दिया गया है, उसके साथ रखा गया है, उन्हें खाना नहीं दे रहे हैं, उन पर दिन रात कड़ा पहरा रखा गया है, उन्हें उनके ऊपर अनेक तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। और इस समय बहुत कष्टों को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है वह सह रहा है। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली, क्या लूटा तेरा, है ना? तू तो मृदुल वैभव की रखवाली है कोयल, तू तो बहुत सारी कोमलता की भावना को फैलाने वाली है, और तेरे कंठ से ऐसे वेदना की आवाज निकल रही है। वह क्यों निकल रही है? तुमने ऐसा क्या देख लिया है? तुम्हारा क्या लूट गया है? तुम्हारा कंठ जो है वो बहुत ही मधुर है, और ईश्वर ने मानो तुम्हें संसार के हर मधुर वैभव ऐश्वर्य की रक्षा करने का दायित्व सौंपा है। अर्थात तुम कोमलता की प्रतीक हो, तुम ऐश्वर्य की प्रतीक हो, तुम मधुरता की प्रतीक हो, पर तुम तो यहाँ चीख रही हो, तुम दुखी हो, तुम्हारी स्वर में वेदना है। तो तुम बताओ कि तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है? तुम इतनी आधी रात को क्यों चीख रही है? ये कोयल, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो, या तुमने किसी जंगली आग को, लिखा है दावानल की आग को देख लिया है? किसी दावानल की ज्वाला को देखा है? दावानल मगर मतलब जंगल में लगने वाली आग, और बड़वानल माने समुद्र में लगने वाली आग। तो दावानल को तुमने देखा है? तुम जंगल में लगने वाली
आग को देख लिए हो जो तुम चीख रही हो। तुम अपनी चीख जब आग को देखी तो तुम डर गई और डरने पर चीख उठी। तो क्या तुम डर गई हो? तुम्हें डर लग रहा है कि तुमने ये क्या देख लिया, या फिर तुमने मेरे हाथ की हथकड़ी को देखकर चीखा? क्या तुम मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं देख सक रही हो? लेकिन मैं इसे हथकड़ी क्यों कहूँ? यह तो ब्रिटिश राज्य ने, ब्रिटिश शासन ने हमारे को आभूषण दिया है, गहना दिया है। ये आंदोलनकारियों का, स्वतंत्रता प्रेमियों का गहना है, आभूषण है, और इसको पहनने से हमारे सम्मान में, हमारे स्वाभिमान में वृद्धि हो रही है। तो मैं इसे हथकड़ियां नहीं कहता, यह तो ब्रिटिश शासन का ये गहना है। और जो कोल्हू चलाते हैं तो जो एक विशेष प्रकार की आवाज होती है, चर्रकचू, तो वो जो सब है वो हम लोग उस गीत को गाते हैं, वो हमारा संगीत है। हथकड़ियां हमारा गहना है और चर्रकचू की आवाज हमारी संगीत है। और जो हम गिट्टी को फोड़ते हैं अपने हाथों से, सड़क बनाते हैं, तो उससे जो ध्वनि निकलती है वो हमारे स्वतंत्रता की गीत है। और उन गिट्टियों को, पत्थरों को तोड़ते हुए हम कल्पना करते हैं कि हमारे मन में प्रेरणा और उत्साह जाग जाता है कि हमें एक दिन इसी तरह, इसी भांति ब्रिटिश शासन रूपी पत्थर को भी तोड़कर स्वतंत्र होना है। तो जो हम कठिन काम कर रहे हैं उससे हमारे मन में प्रेरणा आ रही है, उत्साह जाग रही है। मैं, जो कवि कहते हैं, मैं कोल्हू का जुआ भी अपने पेट पर बांधकर चरसा चला रहा हूँ। और इस जो अंग्रेज कहते हैं पत्थर तोड़ने या चरसा चलाने, तो जो भी काम कहते हैं हम सब उस काम को, उस जो अत्याचार है उसको हम सहते जाते हैं। और इस क्रिया से बार बार जो उनके आदेश का पालन करने से ब्रिटिश शासन के जो घमंड का कुआं है ना, जो अभिमान का है ना कि हमको कितना तंग कर रहे हैं, वो सब खाली हो जाता है। अर्थात मैं यातनाएं सहकर अंग्रेजों के सामने अपराजय रहकर उनकी अकड़ ठंडी कर रहा हूँ। हे कोयल, अब मुझे समझ में आया कि तू क्यों रात में अपना मधुर स्वर हमें सुनाने आई है। तू जानती है कि दिन का समय घोर यातना, संघर्ष और परिश्रम का समय होता है, और इस समय ना तो मधुर आवाज का कोई अर्थ है और ना ही कोई यहाँ पर प्रेम या उदारता का या करुणा दिखाने का समय है। तो इसलिए क्या है कि तू रात को आई है, और तेरे रात के आने का कारण है कि तू परिश्रम से जो हमारे हृदय में, हमारे हाथों में जो घाव उभर आए हैं उस पर तू मरहम लगाने आई है। हे कोयल, अपने मुख से बोलकर स्पष्ट करो कि तुम इस शांत और नीरव रात्रि में सारे अंधकार को बेधते हुए रुदन क्यों कर रही हो, क्यों क्रंदन मचा रही हो? तुम्हें क्या दुख है? तुम अपनी वेदनामयी मधुर आवाज से हमारे हृदय में विद्रोह क्यों पैदा कर रही हो? कोकिल, बोलो तो, तुम इतनी रात में करुण वेदना से क्यों बोल रही हो? इस पाठ में कवि जो है वह कविता जो गीत गा रही है, कवि जो है वह कोयल के गीतों को बोलते हैं कि कवि, तुम कोयल, तुम जो मेरे साथ रो रही हो, जो गा रही हो, और तुम जो ये आवाज निकाल रही हो, उससे मुझे चुपचाप विद्रोह करने के लिए प्रेरणा देने आई हो। और कवि को उसके सहानुभूति भरे स्वर से संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। अर्थात कोयल जब इस स्वर में गा रही है तो कवि को लगता है कि वह मुझसे सहानुभूति प्रकट कर रही है, और उन्हें और अपने कार्य को या दुखों को सहने को शक्ति मिलती है, और वह अपने कार्य को, अपने उद्देश्य को और आगे बढ़ाते हैं। कवि आगे कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। अर्थात अपने और कोयल की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोयल, तेरा रंग काला
और आज की रात भी गहरी काली है। और ये ब्रिटिश शासन का जो करतूत है ना, वो भी काली है, अर्थात अन्यायपूर्ण है। यह काला रंग है जो अन्याय का, अत्याचार का, अनुशासनहीनता का ये प्रतीक है। और जब मैं इन सबको देखता हूँ तो मेरे मन में कई भयंकर कल्पनाएं और भावनाएं जो उठती है, उसकी तरंगे भी काली है, अर्थात गलत विचार भी मेरे मन में भी उठता है। मेरी काल कोठरी जिसमें मैं बंद हूँ वो भी काली है। और इस अंधकार में, अर्थात काली कोठरी में, मुझे जो ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया है उसका रंग भी काला है। और मेरे को जो टोपी पहनने के लिए दी गई है वो भी काली है। और मुझे बांधने के लिए जो हथकड़ी दी गई है वो भी काला है। और इस काले, अंधकारपूर्ण, अन्यायपूर्ण वातावरण में पहरेदार जो बीच बीच में आता है, चिल्लाता है पहरेदार, उसकी आवाज तो मेरे को ऐसी लगती है जैसे वो आके मुझे काली नागिन की तरह डस रही हो। इतना अन्याय होने पर भी मुझे कारागृह के जो सिपाही लोग आते हैं वो अपशब्द कहते हैं, वो मुझे ताने मारते हैं, मुझे गालियां उनकी सुननी पड़ती है। तो हे सखी कोयल, कारागृह के इस संकटपूर्ण जो मुसीबतों का घर है, पहाड़ है, समुद्र है, जिसे जहाँ की समस्याओं की सीमा नहीं है, वहाँ तुम क्यों मरने के लिए ठान कर आई हो? तुम मस्ती से यहाँ गा अवश्य रही हो, किंतु यहाँ तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तुम पर संकट के बादल व्याप्त हैं, छाए हुए हैं। तुम अपने प्रकाश भरे और आशा और उत्साह भरे गीतों को इस अंधेरी रात में, वह भी कारागृह पर मंडरा मंडरा कर क्यों व्यर्थ कर रही हो? अर्थात उत्साह भरे गीतों को, चमकीले गीतों को तुम यहाँ क्यों गा रही हो? मुझे स्पष्ट अपने मुख से बोलकर समझाओ कि तुम, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है, तुम अपने प्राणों को संकट में डालकर इस अंधेरी रात में इतने अच्छे गीतों को यहाँ क्यों गा रही हो? कोकिल बोलो तो, कुछ तो बोलो। अगली पद में कवि कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली। यहाँ कवि जो है कोयल और अपनी स्थिति की तुलना करते हुए कहते हैं कि देखो कोयल, तेरे को तो हरी भरी हरी हरी डालियां मिली हैं, शाखाएं मिली हैं, और मेरे को क्या मिली है? ये छोटी सी काली कोठरी मिली है। तू डाल में जहाँ नहीं वहां उड़ के जा सकती है, पूरा पेड़ जो है वो तेरा बसेरा है, लेकिन मुझे तो केवल 10 फीट की काली कोठरी मिली है। तू नभ भर में घूम सकती है, पूरे आकाश में उचर सकती है, लेकिन मैं मात्र एक छोटे से कमरे में, 10 फीट के कमरे में ही बंद रहता हूँ। मैं उस कमरे से भी बाहर नहीं निकल सकता। मेरा तो जो घर संसार है, दुनिया जो है मेरी, वो केवल 10 फुट की कमरे की ही है। उसी घुटन भरे वातावरण में मैं रहता हूँ, लेकिन तुम तो पूरे पेड़ में रहती हो और पूरे आकाश में घूमती हो। मेरा और तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती। और देखो कोयल, तुम गाती हो तो लोग बोलते हैं वाह वाह क्या स्वर है, कोयल कूक रही है। लेकिन जब मैं अपना दुखड़ा भी सुनाता हूँ, तो जब मैं अपनी वेदना लोगों को सुनाता हूँ, तो लोग जो है उसे सुनना नहीं चाहते। लोग उसे गुनाह समझते हैं, उसे पाप समझते हैं, और मैं अपनी वेदना भी किसी से व्यक्त नहीं कर सकता। सब कोई तुझे पसंद करते हैं और तेरी गीतों को सुनना चाहते हैं, लेकिन मेरी वेदना को भी कोई नहीं सुनना चाहता। अर्थात मेरी और तेरे स्थिति में बहुत ही अंतर है। तू आजाद है, मैं कैदी हूँ। इतना जानते हुए भी तू युद्ध का संगीत बजा रही है। परंतु हे कोकिल, मुझे यह बतला कि तेरी हुंकार पर मैं क्या कर सकता हूँ। तेरी प्रेरणा से मैं कारागृह में रहकर अपनी ओजस्वी कविताएं तो रच ही रहा हूँ। मतलब तुम जो प्रेरणा देती हो, जो तुम गीत गा रही हो, तो उससे मुझे तेज, ओजस्वी माने तेज, और वीर रस से भरे हुए कविताएं मैं लिख रहा हूँ। और
मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जो मोहनदास करमचंद गांधी है, जो महात्मा गांधी हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो जो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प किया है, जो कठोर प्रतिज्ञा ली है, जो उनका मजबूत इरादा है, उसको पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति और किस दशा में लगाऊं अपने जीवन को, और मैं किस तरह उनके कार्यों में समर्पित करूं। हे कोकिला, तुम मुझे मार्गदर्शन दो, तुम मुझे रास्ता बताओ कि मैं क्या करूं और कैसे गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाऊं। इस तरह हम देखते हैं कि गांधी जी के विचारों से चतुर्वेदी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और वो लोगों से आह्वान कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप ब्रिटिश शासन के हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाइए और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आगे बढ़िए। हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति तभी होगी जब हम अत्याचारों का, अन्यायों का डटकर विरोध करेंगे और अपनी आवाजों को लोगों तक पहुंचाएंगे। हम अन्याय को ना सहें और अपने अधिकारों के लिए जागृत रहें और अत्याचारों का विरोध करें। ये आह्वान करते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के विचारों को इस कविता के द्वारा, क्योंकि उस समय तत्कालीन समाज में देश गुलाम था और हमें अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त होना था, और उससे मुक्ति का एकमात्र उपाय था जन आंदोलन करना, लोगों के विचारों में स्वतंत्रता की भावना भरना, उन्हें स्वतंत्रता के महत्व को समझाना। और यह कार्य तत्कालीन समय में राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी ने पूरी भावना से और लगनता से किया और एक भारतीय आत्मा के नाम के रूप में जाने गए। इसके साथ ही यह पाठ समाप्त हुआ।